नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से इसके आसपास के जिलों में संकट गहरा गया है। गंगा और इसकी सहायक नदियां भी बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सारण जिले के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी का पानी निचले इलाके में घुस गया है। प्रसिद्ध काली घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और हरिहर नाथ मंदिर जाने के रास्ते पर नाव चल रही है। बाढ़ के बीच सोनपुर से जी मीडिया संवाददाता रजनीश की यह खास रिपोर्ट देखिए। बाढ़ का किस तरीके से प्रभाव है सोनपुर के काली घाट में है हम, और यहाँ पे देखिए कि गंडकी जो है वो उफान पे है। और जो ये आप देखिए कि गंडक जो है ये ठीक ये जो प्रवाहमान है उत्तर से दक्षिण की ओर और आगे चलकर ये मिलती है गंगा में यहीं पे। तो इस तरीके से कैमरे की नज़र से देखिए कि किस तरीके से भारी जल दबाव है और जो गंडक का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ गंगा में जो जल वृद्धि हो रही है। गंगा और गंडक के संगम पर बसा सोनपुर, जो कि अपने घाट, मठ, मंदिर और घाट की पौड़ियों के लिए जाना जाता है। सोनपुर हरिहर क्षेत्र अपने मेले और मंदिर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस समय सोनपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और निचले इलाके में पानी घुस गया है। सोनपुर का हाथी बाजार समेत हरिहर नाथ मंदिर के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है। मेन रोड पर पानी चढ़ने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। नमामि गंगे के तहत बना गंडक के किनारे सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। काली घाट से सोनपुर की ये तस्वीर देखिए। सोनपुर में किस तरीके से बाढ़ की विपदा है ये देख सकते हैं यहाँ पे, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, हालांकि स्नान ध्यान को लेकर, लेकिन जिस तरीके से जहाँ पे लोग गाड़ियों की कतार लगती थी वहाँ पर नाव के सहारे पहुँचा जा रहा है। और काली घाट से लेकर जो हरिहर नाथ का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे अब देखिए कि किस तरीके से घर बार जो है वो डूब गए हैं। तो ऐसे में स्थिति समझी जा सकती है। और दूसरी ओर यदि देखें किस तरीके से पूरा दुकान जो है वो डूब चुका है, तो जल स्तर समझा जा सकता है। और जिस मार्ग पर हमारी नाव चल रही है इस पर गाड़ियां चलती हैं। किस तरीके की समस्या है यहाँ पे हम जानते हैं। किस तरीके से पानी को लेके मुश्किल आ गई है? बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया है सर, क्या कहा जाए, इसका तो अंत नहीं है। इतना जल हमारे देखने से कभी नहीं आया था, और इस बार जो बाढ़ आया है बहुत भयानक बाढ़ है। और ये देखिए पीछे जो मंदिर है वो किस तरीके से घाट की स्थिति है, और साथ ही साथ घाट तक दूर तक जो गाड़ियां जाती थी वहां पे अब नाव के जरिए पहुंचा जा रहा है। तो पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। और देखिए कि दूसरी ओर ये जो रास्ता सीधा जा रही है ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर की ओर ये रास्ता जाती है काली घाट से, लेकिन इस पर 5 फीट 6 फीट जो पानी है वो चढ़ गया है। तो ऐसे में समस्या जो है वो उठ खड़ी हुई है। और लोग हालांकि देखिए कुछ जो श्रद्धालु हैं वो इस परिस्थिति में ही यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोनपुर में किस तरीके से जल की स्थिति है। और अब इस तरीके से आपने पहले कभी देखा था पानी यहाँ पे? जैसे 2016 में भी एक बार पानी आया था, मगर इतना पानी नहीं आया था सर। इतना नहीं आया था। तो सबसे अधिक पानी है 16 में। हालांकि पटना में गंगा का जलस्तर जो है वो बहुत ज़्यादा था खतरे के निशान से, लेकिन सोनपुर में जो गंडक का जो जल स्तर है और उसका जो सोनपुर शहर पे दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में लोगों को बेहद मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। काली घाट से अब नाव के जरिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। हरिहर नाथ मंदिर के परिसर तक गंगा और गंडक का पानी चढ़ गया है। बाढ़ के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
बाढ़ की विभीषिका से किस तरह की त्रासदी है समझा जा सकता है। मिथुन सहनी है जो कि अपने इनके पिता गुजर गए हैं और इसको लेकर यहाँ पे कर्मकांड जो है वो हो रहा है और इनके पिता की मृत्यु जो है भी जिस नाव पे हम लोग हैं इसी नाव से जो डूबने की वजह से हो गई है। तो किस तरीके से क्या कुछ हुआ हम जानते हैं, उनके साथ से उनके गांव वाले लोग हैं। कैसे क्या हो गया था, किनकी मौत हो गई? नंदलाल सहनी डूबकर हाँ, कैसे? यहाँ से हरिहरनाथ से 4-5 आदमी सबलपुर दियारा जा रहे थे सवारी तो उतारने के लिए। और नाव डूब हाँ, नहीं बीच में 11,000 वोल्ट आती है तार है, तार में सटने के कारण वो पलटी मार दिए, डूब गए, उसमें उनकी मृत्यु हुई। उसमें तो अब कुछ गांव के और लोग हैं, जानते हैं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, किनके पिताजी? नंदलाल सने जो है मिथुन का पापा हुए और नाव भर्ती आवर में जो नाव ले जा रहे थे नौलखा यहाँ से टीन के छौनी तर से सबलपुर दी और जोगी बाबा तक, और उनकी जो मौत जो हुई और बिजली करंट 11,000 में सटने के कारण वो नाव जिस नाव से बांस से खेव रहे थे उसी बांस के सटने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई। सावन का महीना होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिहरनाथ मंदिर का रुख कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में गाइडलाइन के तहत मंदिर के पट बंद हैं। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं है, लेकिन बाढ़ का पानी किस कदर यहां चढ़ गया है कि पटना से आने का रास्ता भी बंद हो गया है, जबकि काली घाट से मंदिर में अब गाड़ी की जगह नाव चल रही है। कुछ लोगों के लिए बाढ़ की विभीषिका त्रासदी बनकर आई है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसको लेकर देखिए किस तरीके से वाटर पार्क के तौर पे मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे घाट किनारे से लेकर मंदिर तक जल जो है वो प्रवेश कर गया है। और देखिए किस तरीके से गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे आकर और पूरे तौर पे एक जो वाटर पार्क की स्थिति होती है उस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे लोग यहाँ पे जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं और जो नदी का बहाव जो है वो देखिए पूरे अंदर कहाँ मंदिर तक जो है वो पहुँच गया है। और ये देखिए ये जो मंदिर है सामने जहाँ पेड़ दिख रहा है ये बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है और पूरा मंदिर का जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। और ये श्रद्धालु जो हैं देखिए किस तरीके से यहाँ पे उमड़े हैं और सोनपुर जो हरिहरनाथ मंदिर है वो हरि और हर का स्थान है एक ही छत के नीचे, और ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पे बेहद भक्ति भाव के साथ आते हैं। हालांकि मंदिर बंद है लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है और मंदिर के बाहर ही लोग यहाँ पे भगवान को पुष्प बेलपत्र चढ़ाकर और विनती करते हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं और दूर दूर से लोग यहां जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर के बाहर से ही अपनी आस्था पूजा अर्चना के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। अभी हम सोनपुर में हरिहरनाथ क्षेत्र में हैं और ये जो रास्ता है सीधा चली जाती है पटना जेपी सेतु, लेकिन ये मार्ग पूरे तौर पे बंद हो गया है क्योंकि गंगा का पानी इस पे चढ़ गया है। दूसरी ओर यदि हम दिखाएं तो ये जो पूरा रास्ता है ये काली घाट को जाती है और काली घाट नदी जो है वहाँ पे जल लेकर लोग सोनपुर आते हैं हरिहरनाथ में अब जलाभिषेक को लेकर, लेकिन नदी ही बाबा हरिहरनाथ के द्वार तक पहुँच गई है। और इस तरीके से जो कभी गंगा का जल स्तर, ये गंगा और गंडक कहले दोनों का संगम है, तो गंडक का जो जल है और गंगा का वो देखिए किस तरीके से सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर के द्वारे तक पहुंच गया है। यानी माँ गंगा भगवान के चरण स्पर्श को लेकर यहाँ पे पहुँची हैं। तो इस तरीके से यदि देखें, हालांकि जो समय अभी चल रहा है उसके अनुसार मंदिर का पट बंद है, लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो किस कदर यहाँ पे आ रहे हैं वो हम कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं मंदिर के बाहर कतारबद्ध होकर
और बाहर से ही जलाभिषेक और पुष्प बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले को नमन कर रहे हैं। और भक्तों की भीड़ यहाँ पे देखिए किस तरीके से उमड़ी है। और जो लोग हैं और यहाँ पे बाहर में ये हरिहर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार, और मंदिर का द्वार जो है वो बंद है और बाहर में ही जलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है। अभी किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है? अभी तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मंदिर बंद है। बाहर में ही भगवान के गेट पर जो जलाभिषेक हो रहा है, जो भक्त लोग पहुँचे हुए हैं वो जलाभिषेक करके और निराश होकर के जा रहे हैं कि बाबा का मंदिर बंद है। और सभी पंडा पुजारी लोग अपना इधर उधर अपना भटक रहे हैं। ये कोरोना काल में जो मंदिर बंद है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, तो बाहर में ही भक्तों का जलाभिषेक हो रहा है। गंडक किनारे नमामि गंगे के तहत बने घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं। सोनपुर के निचले इलाकों के लोग पलायन कर रहे हैं। सोनपुर में जल स्तर का क्या कुछ स्थिति है, इसको हम देखते हैं कैमरे की नज़र से कि देखिए किस तरीके से गंडक जो है उसका प्रचंड और विकराल रूप है। और ये जो आप देख रहे हैं पुराना गंडक पुल है, और पुल और नीचे जो जल स्तर है उसका गैप देखिए कितना कम हो गया है। आम दिनों में ये जो अभी जगह है यहाँ से कई आगे, और आप देखिए कि घाट कहाँ तक बने हुए हैं, और आगे करीब 20 फीट और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि यदि हम दिखाना चाहें कैमरे की नज़र से तो विस्तार देखिए किस तरीके से है। और यहाँ से गंडक जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहमान है और आगे जाकर वो गंगा में मिलती है। और दूसरी ओर की तस्वीर देखिए, ये सोनपुर गांव, और यहाँ पे देखिए लोग जो है वो पलायन कर गए हैं अपने घर को छोड़कर, चूँकि जो घर है वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। और साथ ही साथ ये जो दाहिने ओर जो आम का बगीचा है ये हाथी बाज़ार के नाम से जाना जाता है, और सोनपुर मेला के समय में यहाँ पे हाथी बाज़ार लगता है। लेकिन ये जो हाथी बाज़ार है वो भी पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे जानते हैं कि किस तरीके से वस्तु स्थिति है। हमारे साथ विनोद सम्राट है और स्थानीय लोग हैं। क्या वस्तु स्थिति है यहाँ पे पानी को लेके? वस्तु स्थिति बहुत भयावह है, जो आप देख ही रहे हैं। ज़्यादातर लोग निचले, जो सोनपुर का निचला इलाका है, अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। कुछ और लोग हैं ऐसे जो जलस्तर है पानी का, और जो जिस तरह से दबाव है सोनपुर गांव में और अंदर की ओर पानी जा रहा है, इसको कैसे देख रहे, कितना विकट स्थिति है? बहुत भयानक है। और थोड़ा सा अगर बढ़ा तो लग रहा है कि पूरे सोनपुर नगर पंचायत डूब जाएगी। बहुत बुरा स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। थोड़ा भी पानी बढ़ेगा तो मालूम चलेगा कि सारा लोग जो है से इधर से उधर पलायन करना चालू हो जाएगा। लोग, गांव के भी लोग, नगर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नगर का स्थिति बहुत गंदा हो जाएगा। अभी भी पानी बढ़ के रोड पर आने लगा है, जो अभी कल से थोड़ा रुका है पानी कम होने के कारण। सोनपुर से कुछ लोग अपने घर की स्थिति देखने सबलपुर दियारा जा रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग सबलपुर दियारा से पलायन कर सोनपुर के ऊपरी इलाके में रह रहे हैं। सबलपुर दियारा में घर बार सब डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लोग नाव से पलायन करके आ रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो नाव से अपने अपने सामान ज़रूरत के लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, और घाट पर आकर फिर कोई अस्थाई आशियाना जो है वो तलाशेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और जो ज़रूरी के सामान है छोटे मोटे और फिर कुछ खाने पीने का वो लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। आप इसी नाव से आए हैं? हाँ, इसी नाव से आए हैं। तो सारे लोग गांव में पलायन कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं? हाँ, बाहर आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति वहाँ पे गांव में, क्या स्थिति आ गई? पानी बहुत ज़्यादा है। पानी है। क्या स्थिति है? पानी बहुत ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा है इसलिए निकल के आ रहे हैं? हाँ, पानी निकल। तो पानी बहुत ज़्यादा है, और लिहाजा अब जो लोग हैं देखिए किस तरीके से पलायन हो रहा है गाँव से और दियारा के इलाके से। कोई उपाय नहीं है, लिहाजा अब वो अपने अपने घर को छोड़ने को विवश हो रहे हैं। और इस तरीके से लोग जो हैं वो गांव से जो निचला इलाका है वहां से पलायन करके सोनपुर में ऊपर के इलाके में पहुंच रहे हैं, और किसी तरीके से आपको जल इस त्रासदी से बचने की कोशिश में है।
गांधी सेतु के दियारा इलाके में बाढ़ को लेकर हाहाकार मचा है। छौकिया, तेरसिया पंचायत के लोग बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। घर, खेत, खलिहान पानी में समा गए। जान बचाने के लिए गांव छोड़कर लोग पटना हाजीपुर हाईवे पर चले आए। प्रशासन की तरफ से यहां सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जहां 2 समय का भोजन बाढ़ प्रभावित लोगों को मिल रहा है। पटना हाजीपुर मुख्य मार्ग पर गांधी सेतु से नीचे सामुदायिक किचन चल रहा है और ज़िले में खास तौर पे इस पुल के पूरब साइड में जो पंचायत है, चाहे वो कर्णपुरा हो, छौकिया हो, तेरसिया हो, इनमें गंगा का पानी इतना ऊपर आ गया है कि गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और इनके लिए जिला प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जहां पे लोग बाहर रह भी रहे हैं और चूंकि इनका घर पूरे तरीके से बाढ़ के चपेट में आ गया है, लिहाजा ये पलायन करने को मजबूर हैं और यहाँ पे इन्हें खाना खिलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सामुदायिक रसोई बनाए गए हैं और लोग जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं। जिस तरीके से भीषण बाढ़ की विभीषिका आई है, गांव के लोगों के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है और तमाम सारे लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं और कई सारे जो घर है वो पलायन कर पटना हाजीपुर जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे अस्थायी तौर पे किसी तरीके से शेड डालकर या फिर ऊपर में हाईवे पर आकर जीने को रहने को मजबूर है। और ऐसी स्थिति में अब प्रशासन ने इनके लिए सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है, जहाँ पे इन्हें 2 समय का खाना दिया जा रहा है, जिससे कि इनका जीवन जो है वो चल सके और किसी तरीके से ये जो विभीषिका का समय है बाढ़ को लेकर, उस दरमियान गुजर बसर हो सके। सामुदायिक किचन में आने वाले लोगों से जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है। व्यवस्था तो अभी सही है, 12 बजे खाना मिलता था, शाम 8 बजे मिलता है। खाना ठीक है? खाना ठीक है। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत डायमंड है। पानी कानी के लेकर सब कुछ दो डूब गया। गांव में दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है गांव में। यहाँ सामुदायिक किचन में क्या व्यवस्था ठीक है? ये ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके से लोग परेशान हाल है और ख़ास तौर पे गांव में पानी घुस गया है, इसको लेकर कुछ और लोगों से जानते हैं किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है, मगर लगातार अगर भात खाएंगे तो क्या जी पाएंगे? यही चावल रोज मिल रहा है। हाँ। ये समस्या है। और गांव में क्या स्थिति है? गांव में स्थिति है कि दहल है, चावल डेली खाते हैं, रोटी चावल। खाना ठीक है यहाँ? ये तो दहल है, भात खाते हैं। तो लोग जो है उनके घर में मुश्किल हालात हैं, व्यवस्था को लेकर लोगों में संतुष्टि है। थोड़ा ये ज़रूर कहना है कि एक ही मेनू जो है वो बार बार मिल रहा है, इसको लेकर कुछ बात आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे लोग उमड़े हैं, उनके लिए प्रशासन की ओर से रसोई जो चलाई जा रही है उसमें दोनों वक्त लोगों को खाना मिल रहा है और लोग इस पानी के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित जिस हालात में रह रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। बच्चे, महिला और बुजुर्ग सभी परेशान हैं और यहाँ जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि इनका घर डूब गया है, बल्कि खेत, खलिहान और फसल डूबने से इन्हें भविष्य की भी चिंता खाई जा रही है। हाजीपुर का जो दियारा इलाका है, गांधी सेतु के नीचे का इलाका, कर्णपुरा पंचायत और चक मोहम्मद चिश्ती गांव के ये जो लोग हैं वो पलायन को मजबूर हुए हैं और जिस तरीके से गंगा का जो जल स्तर लगातार बढ़ते गया है, इसको लेकर गांव में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि लोग जो है यहाँ पे ऊपर के इलाके में हाईवे पे आ गए हैं। किस तरीके से गांव में हालात है जानते हैं। हालांकि देखिए कुछ लोग अपना यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और ये जो है जाल बना रहे हैं ना, तो मछली मारने को लेके अब पानी ज़्यादा है तो सुविधा है या दिक्कत हो गई? अखनी का दिक्कत है कि अखनी का सूखेगा पानी तब मरेगा। सूखेगा? हाँ, सूखेगा। तो ये जाल की तैयारी हो रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है, माल जाल बाल बच्चा सबके लेके। देखिए किनारे में यहाँ नदी पुल के बगल में बाल बच्चा के लेके यहाँ देखिए बिस्तरा नहीं, कंकर पर बाल बच्चा के लेके समय कटता है।
जी बस करता है। यहीं से अरवा चाउर के भात तो रोजो दिक्कत मिलता जो है। है वो परेशानी है लगातार। किस तरीके से गांव में क्या स्थिति है? गांव में पूरा घर सब लोग का डूबा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सब दुख से है। और परेशानी ये है कि यहाँ पर अब लाइट दिन में दे रहा था तब बोल रहा है कि अब रात में खाली देंगे, मतलब दिन में नहीं देंगे लाइट। तो लोग जो है परेशान। आपके घर का क्या हाल है गाँव में? यही है, डूबा हुआ है, पूरा डूब गया। तो लोगों के घर जो है वो डूबे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने घर से जो कुछ ज़रूरी के सामान थे जीने को लेकर वो लेकर यहाँ पे चले आए हैं। और छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये कुछ उपाय में लगे हुए हैं। और जो घर के कुछ सामान थे खाने पीने का वो लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो लोग मुश्किल हालात में हैं और इस इंतज़ार में है कि जल जमाव जो है वो दूर हो तो फिर अपने अपने घरों को लौटे। किस तरीके से गांव में समस्या है पानी को? समस्या बहुत पानी होल है और सब यही देख रहे पूरा हाल है, जो स्थिति है वही सब हम लोग यहाँ पर रोड पर रह रहे हैं। रोड पे आ गए हैं सारे रोड पर आ गए, पूरा घर दहाल है। तो आपके आसपास का भी पूरा जो हाँ जो है से उधर पूरा दहाल है, पूरा गांव में पानी, पूरा गांव में पानी। और फसल की क्या स्थिति है? फसल पूरा खत्म हो गया, फसल खत्म हो गया। तो वस्तु स्थिति ये है, छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से यहाँ पे ऊपर में निकल कर आ गए हैं और यहाँ पे दिन गुजारने को मजबूर है। एक अच्छी बात यह है कि बगल में सामुदायिक किचन चल रहा है जहाँ पे 2 समय का खाना जो है वो मिल रहा है। लेकिन गांव की स्थिति जो है वो बहुत बुरी हो गई है और सबके घरों में पानी घुस गया है और इंतज़ार है कि पानी का स्तर जो है वो नीचे हो। लेकिन इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि इस बार जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और तमाम सारे जो आसपास के गांव के लोग हैं वो परेशान हाल हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, हाजीपुर।